दोस्तों, खुशी और उदासी केवल थोड़े समय के लिए आते हैं और जाते हैं। तो इन खुशी और उदासी को कैसे भूल जाओ और हमेशा परम आनंद की स्थिति में हो? हम आज एक प्रसिद्ध भिखारी की कहानी के माध्यम से यह जानेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल बोधि सोच में आपका स्वागत है। मैं कहानियों के माध्यम से आपके लिए ज्ञान का खजाना प्रस्तुत करता हूं। इसलिए यदि आप हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी पसंद करते हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की सदस्यता लें। जैसे कि और यदि आपको लगता है कि यह कहानी आपके किसी भी प्रियजन के साथ साझा की जानी चाहिए तो इसे करें। और यदि आप हमारे चैनल की सदस्यता में शामिल होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारे चैनल में शामिल हो। चैनल में शामिल होने से आपका यह एक कदम आपके जीवन को सार्थक और उपयोगी साबित करता है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। इसलिए यदि आप उनमें से एक हैं या आपके एक दोस्त हैं तो दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। हालांकि यह थोड़ा लंबा होगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। यह बहुत समय पहले है। एक राजा जिसके पास इतना धन था कि अगर वह हर दिन इसे दान या वितरित करता तो उसका धन कभी खत्म नहीं होता। एक बार उस राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया और सभी लोगों को इसके लिए आमंत्रित किया। राज्य के सभी लोग वहां आए थे। जो भी लोग पूछ रहे थे उन्हें दिया जा रहा था। लोग राजा की प्रशंसा कर रहे थे। राजा की प्रशंसा की जा रही थी। राज्य के सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा कभी नहीं हुआ है और कभी नहीं होगा। यह सब सुनकर राजा भी उसके दिल में बहुत खुश था। उसे फूल नहीं मिल रहे थे। तब राजा ने उन सभी लोगों को बताना शुरू कर दिया जो उनके राज्य में आए थे कि मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं भी नहीं जानता और कोई भी इसे माप नहीं सकता है। मेरे पास ऐसा प्राचीन है जिसमें कोई भी दुश्मन कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे पास इतना पैसा और धन है कि अगर मैं इसे हर दिन लूटना चाहता हूं तो यह कभी खत्म नहीं होगा और मेरी ताकत के सामने कोई भी दुश्मन उसके घुटनों को मारता है। राजा अपनी मांद में था। वह अपना अध्ययन कर रहा था। उस समय एक फकीर भिक्षु उस भीड़ से बाहर आ गया। उस भिक्षु ने राजा से कहा, हे राजा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आप अपने आप को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? मुझे लगा कि मैं गरीब था, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा गरीब हो गए। इतने सारे लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से यह सब कहा तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने तुरंत उस फकीर को जेल में डाल दिया। अगले दिन उस फकीर भिक्षु को शाही विधानसभा में बुलाया गया था और राजा ने उस फकीर से कहा, अब मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर कि फकीर भिक्षु का कहना है कि मैं सोचता था कि आपके पास पैसा और धन नहीं है, लेकिन अब मैं यह भी मानता हूं कि आपके पास पूर्ण मस्तिष्क भी नहीं है। इस पर राजा और भी अधिक क्रोधित हो गया और उसने उस फकीर से कहा कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो हम आपको अभी मौत के साथ दंडित कर सकते हैं। इस पर कि फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा और राजा हे राजा से कहा, हमें किसी को देने के लिए भी कुछ होना चाहिए, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे क्या दे सकते हैं? इस पर राजा और भी अधिक गुस्सा हो गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे बताएं कि आपके पास क्या है। आपसे मुझे क्या मिल सकता है? इस पर कि फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, जो कुछ भी मेरे पास है आप इसे नहीं देख पाएंगे और आप जो भी देख सकते हैं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। इस पर राजा ने कहा, हे फकीर, मैं समझ गया कि आपकी समस्या क्या है। आपके पास कुछ भी नहीं है और आप पैसे और धन चाहते हैं। आप गरीब हैं इसलिए आप अमीर बनना चाहते हैं। तो ठीक है, तुम अपने घर जाओ और अब इसके बारे में चिंता करना बंद करें। राजा से यह सुनने के बाद कि फकीर फिर से मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए वह अपने घर की ओर चला गया। वह फकीर एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। जब तक फकीर अपनी झोपड़ी तक पहुंच गया तब तक राजा के पास कुछ बैग थे जो उस झोपड़ी में रखेरे और गहने से भरे हुए थे। राजा सोच रहा था कि जैसे ही वह फकीर इतना पैसा देखता है वह खुशी के साथ पागल हो जाएगा।
और मैं यह सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यही कारण है कि राजा झोपड़ी के पास छिप गया और यह सब देखने लगा। थोड़ी देर के बाद जब वह फकीर अपनी झोपड़ी में आया तो उसने देखा कि हर जगह हीरे थे और उसके सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके लिए कहीं भी सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, ताकि फकीर ने उन बैगों को निकाला और उन्हें अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक दिया और उसने खुद को सोने के लिए जगह बनाई। बैग जो छोड़ दिया गया था में से एक उसने इसे अपने सिर के पास रखा और फिर वह उस पर सो गया। यह सब देखकर राजा बहुत हैरान था। क्या यह फकीर पागल है? पैसे के बहुत सारे बैग थे, उसने उनमें से किसी को नहीं देखा। उसने सभी बैग उठाए और उन्हें फेंक दिया जैसे कि पैसे के बैग नहीं थे, किसी ने कचरा बैग को वहां रखा होगा। राजा यह सब सोच रहा था। फिर एक और विचार राजा के दिमाग में आया। उसने सोचा कि ऐसा लगता है कि फकीर काम करते हुए थक गया था, वह नींद में था, इसीलिए उसने इन सभी बैगों को उठाया और उन्हें बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वह उठता है, जब वह इन बैगों में इतना ध्यान देखता है तो वह निश्चित रूप से खुशी से पागल हो जाएगा और जो भी बैग उसने फेंक दिया है वह भी उठाएगा और उन्हें अपनी झोपड़ी तक ले जाएगा। अब राजा उस फकीर के जागने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा, एक पैर बीत गया। वह फकीर अपनी नींद से जाग गया और देखा कि जो भी बैग बचे थे उसने उन्हें भी उठाया और उन्हें बाहर फेंक दिया। और उसी समय वह यह भी कह रहा था कि जिसने यहां इतना कचरा डंप किया है। उस फकीर ने अपनी झोपड़ी को साफ किया और फिर बाहर चला गया। यह सब देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित था। वह सोच रहा था कि शायद उसे पैसे की जरूरत नहीं है, उसे कुछ और चाहिए जिसके पीछे इस दुनिया के अधिकांश लोग पागल हैं और वे सब कुछ चाहते हैं। इससे पहले कि फकीर आया, राजा ने भी उस झोपड़ी में उसके लिए व्यवस्था की और फिर वह फकीर के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब फकीर वापस आया तो उसने अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया। तब उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां फकीर की प्रतीक्षा कर रही थीं, जो पूरी तरह से छोटी थीं, जो युवाओं से भरी हुई थीं। वे सभी अपने आकर्षण के साथ उस फकीर को बहकाने की कोशिश करने लगे। तब फकीर ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, बेटियों, अगर आप सभी यहां आए हैं तो खाएं और जाएं। मैं सभी के लिए खाना बनाऊंगा। उस फकीर ने सभी के लिए खाना पकाया और सभी को भी खिलाया। सभी लड़कियां वहां मौजूद हैं। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तब उस फकीर ने कहा कि हमारा मन साफ होना चाहिए। शरीर के लिए कुछ भी नहीं होता है और हमारा मन तभी साफ होगा जब हमारा दिमाग स्थिर होगा। मन की बेचैनी हमें लूटती है, हम भटकते हैं और बस भटकते रहते हैं। लेकिन अगर मन शांत और स्थिर है तो हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। एक एक करके सभी लड़कियों ने उस फकीर का आशीर्वाद लिया और वहां से चली गई, मानो उन सभी लड़कियां अपने पिता से मिलने के बाद घर वापस जा रही हैं। राजा यह सब देख रहा था और वह यह सब देखकर बहुत हैरान था। राजा ने एक बार फिर यह सोचना शुरू कर दिया कि यह फकीर क्या चाहता है। उसने पैसे नहीं लिए, उन्होंने उन लड़कियों को भी खिलाया, तो ऐसा क्या है जो इस फकीर को खुश कर सकता है? यह फकीर क्या चाहता है? लंबे समय तक सोचने के बाद एक नया विचार राजा के दिमाग में आया और वह यह सोचना शुरू कर दिया कि यह ऐसी चीज है जिसके लिए लोग चिंतित हैं, जिसके लिए लोग भी साजिश करते हैं और यह कल्पना करते रहते हैं कि यह अपने सभी जीवन प्राप्त कर रहा है, लेकिन यह हर किसी के भाग्य में नहीं है। इस सब के बारे में सोचने के बाद राजा फकीर की झोपड़ी में चला गया। जैसे ही फकीर ने राजा को देखा, उसने राजा, हे राजा से कहा, आओ, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा कि मैं आज आपको एक उपहार देने के लिए आया हूं और यह उपहार ऐसी चीज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं है। केवल कुछ लोग इसे प्राप्त करते हैं। इसके लिए लोग लड़ते हैं और मरते हैं और साजिश भी करते हैं और फिर भी यह उनके भाग्य में नहीं है। राजा ने अपना मुकुट निकाला और उसे फकीर के सिर पर रखा और कहा कि आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर फकीर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहा, हे राजा, आप स्वयं इतने गरीब हैं कि इसे आपको देकर यह केवल एक चीज है। यदि आप भी इसे मुझे देते हैं
तो आपके साथ क्या बचा होगा? इस पर राजा और भी अधिक गुस्सा हो गया। उसका अहंकार चोट लगी थी। राजा गुस्सा हो गया और कहा, तुम मूर्ख हो, आपके पास खुद कुछ नहीं है और मैं इसे आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप इसे नहीं